नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पिछली 2 क्लासों में हमने आपको 50 बेस मानकर स्क्वायर्स को हल करने के लिए बताए थे। अब आइए आगे हम लोग बेस 100 मानेंगे, जो कि रूट बेस भी है, जिसे हम रूट बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि पीछे जो हमने 50 बेस माना, इस रूट बेस का सब है, सब बेस है, अंडर में है, तो रूट बेस। अब जो इससे आगे भी हम लोग बेस मानेंगे वो भी इसी 100 के अंदर में आएंगे, तो इसलिए हमसे रूट बेस भी कह सकते हैं। तो रूट बेस 100 है हमारा। चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला हमारा दायरा इसका 76 से चालू होता है। 76 का स्क्वायर, 76 स्क्वायर, और 76 स्क्वायर से हमारा तात्पर्य क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों? चलिए फिर से समझाते हैं, हम फिर से समझाते हैं। जिन मित्रों को पहले नहीं समझ में आया उनको अभी और अभी अच्छा से समझ में आएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में आ गया उनको तो पूरा का पूरा समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ही उनके अंदर नहीं बचेगा। थोड़ा मोड़ा जो कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। चलिए 100 में से 76 क्या है? 76 कम है 6 से। 100 से 76 कम है, तो कितना कम है? 24 कम है। 100 से 76 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर 576। 24 का स्क्वायर 576। उसके बाद क्या करना है? ये 24 क्या है? माइनस है, बेस से हमारा माइनस है। ये 24 बेस से माइनस है। इस सिंबल को जरूर लिखिए अपने दिमाग में लिखना है। ऐसे वर्ग को जो है हमको पेन पेपर तो उठाना ही नहीं है, डायरेक्ट देख के हम दिमाग से ही हल कर लेना है। अरे भाई 24 डिफरेंस, 24 का 576 का 76 रखना है, और जो 24 आया क्या है? माइनस में था, बेस से कम था यानी माइनस में था, तो यहाँ जो 76 है उससे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे और 5 जोड़ देंगे। चलिए माइनस में है यहाँ, तो यहाँ माइनस करेंगे, तो 70 और में 20 घटा दिए, तो बच गया हमारा क्या? 50, और 6 है यहाँ, 6 में 4 घट गया 2, 50 2 52। अब क्या हम इसमें भागा 2 कर दें? भागा 2 कर दें? नहीं, भागा 2 यहाँ पर नहीं होगा। भागा 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिछले जो क्लासों में हमने भागा 2 करने के लिए कहे थे, वहाँ पर बेस हमारा 50 था, जो 100 का बटा 2 था, 100 का भागा 2 था ये 50, इसलिए हम इसको 50 किए, भागा 2 करते थे, इसलिए हम उसको भागा 2 करते थे। ये 100 का 1/2 था, 100 का 1/2 50। तो अब चूंकि यहाँ पर 100 खुद है, यहाँ बेस 100 खुद है, रूट बेस जो है वही हमारा यहाँ पर बेस है। तो रूट बेस जब बेस है तो उसमें किस में भाग देना है? हमें भाग क्यों देना है? अगर भाग भी देंगे तो एक बार में भाग देना पड़ेगा, इसलिए भाग देना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 52 और 76। इस 5 को जो है हमने क्या कहा कि आपको इस यहाँ पर 2 डिजिट केवल रखना है, 2 डिजिट, नॉट मोर देन 2 डिजिट, ठीक है? ओनली 2 डिजिट तक। तीसरा डिजिट जो है इधर हमको प्लस कर देना है, इधर प्लस कर देना है, तो 52 और 5 57, 52 5 57 और 76, 57 हमारा आंसर हो जाएगा। 57 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला संख्या लेते हैं जिसका वर्ग निकालना है। 82 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हम 100 - 82 करना हमें आवश्यक है कि 100 - 82 करें ही और डिफरेंस निकालें ही? क्या आप अपने मन में डिफरेंस नहीं निकाल सकते? बेस नहीं सोच सकते? एकदम सोच सकते हैं, केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बेस हमारा 100 है, 100 में से 82 जिसका हमको वर्ग निकालना है उसको माइनस कर दे रहे हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया? डिफरेंस यानी डी हमारा 18 हो गया। 18 डिफरेंस यहाँ पर
18 है। जब 18 डिफरेंस हो गया तो डिफरेंस का क्या करना है, वर्ग कर देना है। डिफरेंस का वर्ग यानी 18 का स्क्वायर कर देना है। तो डिफरेंस का वर्ग क्या हो गया, 324। 324 को हमको केवल 2 अंक तक लेना है, 24, तीसरा अंक इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। अब क्या है, ये माइनस है 100 से, ये 100 से जो संख्या है वो कम है, यानी कि माइनस में है 18, तब हमारा 82 आएगा। तो यहाँ माइनस कर देंगे हम 18 को, उस 18 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो जब हम यहाँ माइनस करेंगे, 82 में से 10 गया 72, और 72 में से 8 गया तो 64। उसके बाद ये 3 को जोड़ देना है, 3 को जोड़ देना है, आंसर क्या हो जाएगा 64 और 3 67, 24, 67, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला हम लोग लेते हैं 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर 100 से क्या है, 100 से कम है। 88 100 से कम है 88। तो कितना कम है, कितना कम है, 12 कम है। हमारा d = -12 यानी कि 12 आ गया। तो अब इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 12 का स्क्वायर 144। देखिए स्क्वायर याद था तो कितना अच्छा सा हम 144 बोल दिए, नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ता। 2 स्क्वायर 4, 2ab तो 2 एकम 2 और 2 4, उसके a स्क्वायर। अब तो समय लगा ना। चलिए 144 और क्या है, ये कम है 100 से। इस 100 से माइनस है 12 कम है, 100 से 12 कम है। तो इस संख्या में हम माइनस कर देंगे 88 को। तो 88 में से 12 घटाएंगे तो 88 में से 10 घट गया तो कितना आ गया 78। 78 में फिर 2 घट गया तो 76, यानी कि 76 और यहाँ पर 44। इस एक को हमको इधर लाके जोड़ देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 77, 44। मेरे प्यारे मित्रों, डायरेक्ट आपको ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा। हो सकता है आपको प्रश्न ऐसे रहे, 88 स्क्वायर प्लस 76 स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। सरल करने के लिए, हल करने के लिए दें तो आपको फॉर्मूला याद होगा, पता रहेगा, प्रैक्टिस करिएगा एकदम कि आपके दिमाग में घुस जाए, तो आप ऐसे प्रश्नों को तुरंत हल कर सकते हैं। इससे भी टिपिकल आपको बनाने का प्रश्न कोशिश किया जाएगा एग्जाम में। चलिए तो आपको यहाँ 77, 44 आपको आंसर प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना है, इसको देखना है बेस से हमारा कितना कम है। बेस से हमारा 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कर दिए, 2 डिजिट तक लेना है, केवल 2 डिजिट तक। उसके बाद वो क्या है, कम है 12 तो इसमें 12 घटा देना है। तो 76, 88 में से 12 गया तो 76, तो 76 और ये जो 2 डिजिट तक लिए 1 बच गया, इसे बाईं ओर ट्रांसफर कर देना है और जोड़ देना है। तो 76, 1, 77, 44 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं हम लोग 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। ये कितना कम है, 100। बेस हमारा क्या 100। हमको मतलब कि आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 का स्क्वायर तक, 24 तक आप बेस को रखिए। बेस से 24 तक की डिफरेंस को आप हल कीजिए। उसके बाद बेस आप चेंज कर दीजिए, जैसे 50 रखे फिर 100 रखे, अगला 150 रखेंगे। चलिए आइए हम लोग 92 का स्क्वायर। तो 92 से क्या है, 8 कम। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, आप इससे भी हल कर सकते हैं। -8 है 92 से, 100 से -8 करेंगे तो 92 हमें प्राप्त होगा। बेस से -8 करेंगे 92 प्राप्त होगा। तो इस -8 का स्क्वायर कर देना है, इस -8 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद इस -8 को इस संख्या में जिसका वर्ग निकाल रहे हैं उसमें घटा देना है। जब इसमें घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 84। तो आप यहाँ देखिए माइनस प्लस में बदल जाएगा तो 88, 64, 2 डिजिट तक हमें लेना ही लेना है, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और 84 का 84 हमारा हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 84, 64। अब लेते हैं हम
98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। आपको इतना प्रैक्टिस करा देना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य आपको इतना प्रैक्टिस करा देना है क्लासों में कि आपको तुरंत आपके दिमाग में वो बस जाए, ताकि आप कभी से भूलें नहीं। अपने घर पर प्रैक्टिस करें और इसको प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएं। 2, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस करें, ताकि 2-4 सप्ताह तक प्रैक्टिस करने के बाद आप अभ्यस्त हो जाइएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। अब हो सकता है गलत हो जाए, इंग्लिश नहीं आता उतना। चलिए 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर तो क्या है, 2 माइनस है, 100 से 2 माइनस, तो 2 माइनस तो 0, 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो एक डिजिट में नहीं लेना है, 2 डिजिट में, तो 0 पहले लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0, 4 लिया जाता है। उसके बाद क्या है, 2 कम है तो इस 98 में 2 कम कर देंगे, 96, तो 96, 0, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे 100 से अधिक जो भी संख्या है, 100 से अधिक का वर्ग, 100 से अधिक जो है संख्या उसका वर्ग, जैसे कि 104, 106, 121, 124। कहाँ दायरा कहाँ तक है, 124 तक। हल करने का 1000 भी बेस 100 को मानकर हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन जरूर होगा, इसलिए हम बेस ही चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग कल देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आपका भी विकास होगा। आप सभी मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।